नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो, जो मेहनत से पढ़ता है उसका कद खूब बढ़ता है। जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतनी ही ऊंचाइयों पर जाओगे, आपको पता ही होगा खुद को ही। तो हम लोग पढ़ रहे हैं जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में आज अपना टॉपिक रहेगा पादपों में परिवहन। पादपों में परिवहन का मतलब हो गया पादपों में किन का परिवहन की बात हो रहा है। यहाँ पर बात खाद्य पदार्थों की भी हो रही है, जल की भी हो रही है, खनिज लवणों की हो रही है कि पादप के एक भाग से दूसरे भाग तक खाद्य पदार्थों का परिवहन कैसे होता है, या जल का परिवहन कैसे होता है, या खनिज लवणों का परिवहन कैसे होता है, किन के द्वारा होता है। आपको पता है कि पादप समय के अनुसार बढ़ता जाता है, तो बढ़ने का कारण है कि उसको जल भी चाहिए, खनिज लवण भी चाहिए, और पादप खुद को भी भोजन की आवश्यकता होती है। तो एक भाग से दूसरे भाग तक ये प्रक्रिया होती है, कैसे किन ऊतकों के द्वारा होती है, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है पादपों में परिवहन। तो देखो, पादपों में परिवहन की बात करते हैं। अपनी हेडिंग होगी पादपों में परिवहन। पहले हम थोड़ा सा पादपों में परिवहन के बारे में पढ़ लेते हैं, भाषा देख लेते हैं। आपकी भाषा क्या दे रखी है, एकदम सरल भाषा दे रखी है मैंने। इससे सरल भाषा आपको कहीं नहीं मिलेगी। भाषा क्या दे रखी है अपनी, पौधों में जो परिवहन है वो उसका बहुत बड़ा महत्व है। महत्व क्यों है कि कारण क्या, देखो, परिवहन के द्वारा ही पानी मान लो, खनिज लवण मान लो, और पौधे की पत्तियों तक पहुंचता है। जो चाहे वो जल है चाहे खनिज लवण है, उनको पौधे की पत्तियों तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, परिवहन के द्वारा। जिससे कि पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाती है, भोजन बनाती है। आपको पता होगा जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। इसीलिए इनको बोला जाता है स्वपोषी। और जो बना हुआ भोजन होता है उस भोजन का भी परिवहन पत्तियों से चलकर पौधे के सभी भागों तक पहुंचता है। यदि परिवहन नहीं हो तो पेड़ पौधे जीवित नहीं होंगे। भाई एक बात का ये कि भूमि से जल और खनिज लवणों पत्तियों तक पहुंचाने का काम भी कोई ना कोई ऊतक तो अपना करता होगा। कौन सा ऊतक करता है, जाइलम ऊतक करता है, फ्लोएम ऊतक करता है। उनके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। यदि पेड़ पौधों में परिवहन की प्रक्रिया नहीं होती है, तो परिवहन की प्रक्रिया नहीं होगी तो आपकी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी तो पेड़ पौधे जीवित नहीं रह सकते। इसीलिए इसका बहुत बड़ा महत्व है कि परिवहन की प्रक्रिया होना जरूरी है। यदि परिवहन की प्रक्रिया नहीं होगी तो कोई भी पादप जीवित नहीं रह सकता। हम बात करते हैं आज सबसे पहले कि खनिज लवणों का इनका परिवहन किस प्रकार होता है। तो देखो, अपना पहला है, इसमें अपना हेडिंग देख लो क्या दे रखी है। ये दे रखी है कि पादपों में जो परिवहन का कार्य होता है वो दो ऊतक करता है। एक तो आपका मेन जो मुख्य कार्य है, एक तो जाइलम ऊतक करता है, एक फ्लोएम ऊतक करता है। आप नाम से याद रख लेना, जाइलम ऊतक इनका संबंध जड़ों से होता है, फ्लोएम ऊतक होता है उनका संबंध पत्तियों से होता है। जड़ों में क्या होता है, जड़ों में जल होता है, खनिज लवण होता है। पत्तियों में क्या होता है, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोज्य पदार्थ निर्मित होता है, वो होता है। तो जाइलम ऊतक होगा वो भूमि से जड़ों की सहायता से जो ऊतक होते हैं वो खनिज लवणों को, जल को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है। नीचे से ऊपर की तरफ जल को और खनिज लवणों को ट्रांसफर करने का काम करता है। और वो फ्लोएम ऊतक क्या करेगा, वो आपका करेगा जितने भी आपकी सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जो प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया में भोज्य पदार्थ निर्मित होता है, उसको पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। तो देख लेते हैं, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। पहला है अपना जल का परिवहन। इसका परिवहन, जल का परिवहन, पादपों में जल का परिवहन कैसे होता है। पादपों में जल का परिवहन कैसे होता है, वैसे मुख्यतः मैंने आपको बता दिया कि जय जल जय जाइलम। तो पहले भाषा देख लो क्या दे रखी है। पादप में जल और खनिज लवण का परिवहन या वहन कौन सा ऊतक करता है, जाइलम ऊतक करता है। यही आपको सबसे मेन पॉइंट याद रखना, वही सबसे मेन फैक्ट यही आपका कि जाइलम ऊतक का कार्य क्या होता है। जाइलम ऊतक जड़ों पर भूमि में जो अपना जल और खनिज लवण होता है उनको जड़ों द्वारा अवशोषित करके पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम किसका होता है, जाइलम ऊतक का होता है। किसका होता है, जाइलम ऊतक का। अब बात करें जड़, तना, पत्तों में उपस्थित वाहिनिकाएं और वाहिकाएं आपस में जुड़कर जल सेवन वाहिकाओं का एक बहुत बड़ा जाल बनाती हैं जो पादप के सभी भाग से जुड़ा होता है। नॉर्मल सीधी सी बात, ये जाल होता है जो इन वाहिकाओं का सेवन वाहिकाएं होती है। सेवन वाहिकाएं जिनके सहायता से जल और खनिज लवणों को पादप के
पूरे विभिन्न भागों से, मतलब जड़ों से लेकर ऊपर पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। तो ऐसे पहुंचा नहीं सकते भाई, एक तो कोई वाहिका या एक तो कोई जाइलम ऊतक है नहीं नलिका के रूप में कि वैसे पहुंचा दिए, नहीं, बहुत बड़ा जाल होता है पादप के अंदर ऊतकों का। कौन से ऊतकों का? छोटी छोटी वाहिनिकाएं होती है, सेवन वाहिनिकाएं, जिनकी सहायता से जल और खनिज लवणों को पौधे के जड़ों द्वारा अवशोषित करके पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। काम कौन करता है? कौन सा ऊतक करता है? जाइलम ऊतक। जड़ों जाइलम, जड़ों द्वारा अवशोषित आपको होता है जल और खनिज लवण होते हैं, उनको पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम किसका होता है? जाइलम ऊतक का। आगे देखते हैं दूसरा, फर्स्ट हमने पढ़ दिया, सेकंड देखो। सेकंड है अपना भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण करने का काम कौन करता है? वो तो मैंने आपको बता दिया, वो काम करेगा आपका फ्लोएम ऊतक। जाइलम यदि वो काम करता है तो फ्लोएम भी दूसरा वाला काम फ्लोएम करेगा। देखो, फ्लोएम ऊतक पौधे में भोजन का परिवहन करता है और फ्लोएम ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और अन्य पदार्थों का पत्तियों से, भाई जड़ों की बात कर ले, अंकुर, फल, मान लो बीज तक पहुंचाने का काम किसका होता है? ये फ्लोएम का काम होता है। क्योंकि कोई भी बीज हो, कोई भी फल हो, परिपक्व कब होगा? जब उनको पर्याप्त मात्रा में भोज्य पदार्थ मिलेगा। ऐसे परिपक्व हो नहीं सकता, तो उनको शरीर के पादप शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का काम कौन सा ऊतक करता है? वो है आपका फ्लोएम ऊतक। जितना भी भोज्य पदार्थ हैं या कोई दूसरे अन्य पदार्थ हैं, चाहे वो बात कर लो ग्लूकोज की बात कर लो, एमिनो अम्ल की बात कर लो, या कोई अन्य पदार्थ और भी हो सकते हैं, उन पदार्थों को पादप के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का काम आपका कौन सा करेगा? फ्लोएम ऊतक करेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि पादप में परिवहन का कार्य वो मुख्यतः दो ऊतक करता है। एक तो आपका जाइलम हो गया, दूसरा आपका फ्लोएम हो गया। जाइलम का काम मैंने बता दिया, जे से संबंधित करना है, जड़ों द्वारा अवशोषित जल, और जल से भी रख सकते हो, जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवणों को, मतलब पौधे के विभिन्न भागों तक सेवन वाहिकाएं होती है, छोटी छोटी वाहिकाओं का एक बड़ा जाल बना लेती है सेवन वाहिकाएं, उनके सहायता से वो क्या करते हैं? पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है उसकी सहायता से। और फ्लोएम का मैंने बता दिया, भोजन और अन्य जितने भी पदार्थ होते हैं उनको पादप के पत्तियों से पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम किसका होता है? फ्लोएम ऊतक का होता है। अब हम देख लेते हैं एक छोटा सा टॉपिक और, जाइलम और फ्लोएम ऊतक दोनों में अंतर की बात कर लेते हैं। विशेषता पूछे तो एक इधर वाले लिख देंगे, जाइलम की विशेषता पूछे इधर वाले लिख देंगे, फ्लोएम की विशेषता पूछेंगे इधर वाले लिख देंगे। अंतर पूछे, दो पूछे तो मैंने तो आपको 4 लिखवा रखे हैं, तो आप 4 भी लिख सकते हैं, ज्यादातर एग्जाम में 2 पूछते हैं। अब अपना अगला है टॉपिक है जाइलम व फ्लोएम में, फ्लोएम जो ऊतक है उन ऊतकों में अंतर की बात करते हैं। तो देखो हम अंतर की बात करें, ये आपका ऊतक है जाइलम ऊतक, ये फ्लोएम ऊतक। आपको यदि पूछे ना जाइलम ऊतक की 2 विशेषता लिखो तो इधर वाले 2 विशेषता लिख सकते हो, कोई भी 2। फ्लोएम ऊतक की पूछे इधर वाले कोई 2 विशेषता लिख सकते हो। थोड़ा सा इमेज एमबी में नहीं केबी में है, तो यदि आपको कम दिखाई दे रही है तो मैं जो आपको बोल रहा हूँ उसके अनुसार भी आप नोट कर सकते हो। तो जाइलम की पहली विशेषता क्या दे रही है? 1 नंबर विशेषता है कि जाइलम जड़ों से जल और खनिज लवणों को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। जाइलम की पहली विशेषता है कि जड़ों से जल और खनिज लवणों को पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, ये बात मैंने आपको बता दी। और फ्लोएम का क्या काम होता है? फ्लोएम तैयार भोजन होता है, उनको पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? आपका फ्लोएम ऊतक करता है। दूसरा होता है आपका जो खनिज लवण होते हैं, खनिज लवणों का परिवहन नलिकाओं एवं वाहिकाओं द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? नलिकाओं और वाहिकाओं द्वारा होता है। और जो भोजन का परिवहन होता है वो चालनी नलिकाओं और सहायक कोशिकाओं द्वारा होता है। आपको पता होना चाहिए, उसमें तो होता है परिवहन नलिकाओं और वाहिकाओं द्वारा, इसमें होती है आपकी चालनी नलिकाओं और सहायक कोशिकाओं द्वारा। उसके बाद में जो ये नलिका होती है इसके अंदर, वो परिवहन नलिका या वाहिका वो मर्द कोशिका की होती है। मतलब इसमें जीवित ऊतक भी होते हैं, लेकिन ज्यादा तरह से बोला जाता है जाइलम ऊतक मर्द ऊतक होता है। उन्हीं मर्द ऊतकों के द्वारा परिवहन नलिकाओं या वाहिकाओं द्वारा जड़ों द्वारा जल और खनिज लवणों को पौधे के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाया जाता है। चालनी नलिकाएं और सहायक कोशिकाएं होती है, वो जीवित कोशिका होती है। वो उसमें मर्द कोशिका होती है, या आपकी कौन सी कोशिका होती है? जीवित कोशिका होती है। और सबसे मेन पॉइंट, पदार्थों का जो स्थानांतरण है वाष्प उत्सर्जन आकर्षण बल के कारण होता है। जैसे जितना ज्यादा वाष्प उत्सर्जन होगा ये प्रक्रिया उतनी स्पीड से होगी। जितना ज्यादा वाष्प उत्सर्जन होगा, ये अपना स्थानांतरण किसके कारण होता है? ये परासरण दाब के कारण होता है। किसके कारण होता है? परासरण दाब। तो जाइलम में जल और खनिज लवणों का एक भाग से दूसरे भाग तक स्थानांतर है। किसके कारण होता है स्थानांतरण? उसका कारण है आपका वाष्प उत्सर्जन आकर्षण बल।
वाष्प उत्सर्जन मतलब पेड़ पौधों में पत्तियों के कारण जल में वाष्प की हानि होना। पत्तियों में छोटे छोटे सूक्ष्म सीधे रंध्र होते हैं, जिनके बारे में हम लोग पीछे पढ़ रहे हैं। रंध्रों द्वारा क्या होता है, जल वाष्प के रूप में हानि होती है। जितनी ज़्यादा हानि होगी उतनी जड़ों द्वारा जल ज़्यादा अवशोषित होगा और आकर्षण बल के कारण वो जल पत्तियों और पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचाया जाएगा। यहाँ पर बात हो रही है स्थानांतरण प्रसारण परासरण दाब की, तो परासरण दाब के कारण होता है। तो ये अपना जाइलम और फ्लोएम ऊतक दोनों के अंतर की बात करें, 4 अंतर होते हैं। यदि जाइलम की विशेषता पूछे तो इधर वाले देखिए, जाइलम जड़ों भाई जड़ों से जल और खनिज लवणों को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। दूसरा विशेषता होगी खनिज लवणों का परिवहन नलिकाओं और वाहिकाओं द्वारा होता है। तीसरी विशेषता होगी नलिकाएं और वाहिकाएं होती है मर्द कोशिका की होती है। चौथी हो जाएगी पदार्थ में जो स्थानांतरण है वो वाष्प उत्सर्जन बल के कारण होता है। और इनमें बात करें, इनमें पहली विशेषता होगी फ्लोएम की, इसमें त्यार भोजन को पत्तियों को अन्य भागों तक पहुंचाने का काम करता है। दूसरा हो जाएगा भोजन का परिवहन चालनी नलिकाओं और शाही कोशिकाओं द्वारा होता है। तीसरा हो गया चालनी नलिकाएं और शाही कोशिकाएं जीवित होती हैं। और चौथी हो गई पदार्थों का स्थानांतरण है, उसमें तो होता है आकर्षण बल के कारण, इसके कारण इसमें होता है परासरण दाब के कारण। तो आज का अपना टॉपिक इतना ही रहेगा पादपों में परिवहन के बारे में, जिसमें हमने बात की जाइलम और फ्लोएम ऊतक के बारे में और मेन जाइलम और फ्लोएम ऊतक का अंतर के बारे में। तो बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।